तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि तुलसी और नंदिनी परी का पीछा करते हैं, ये जानने के लिए कि वो किससे मिलने आई है। थोड़ी देर बाद उन्हें परी के साथ एक युवक दिखाई देता है। तुलसी तुरंत पहचान लेती है कि ये रणविजय नहीं है, क्योंकि उसकी तस्वीर वो पहले ही देख चुकी है। ये देखकर तुलसी को राहत मिलती है और वो नंदिनी से कहती है कि इंदिरा बहन की आशंका बेकार थी। हालांकि नंदिनी सोच में पड़ जाती है कि अगर ये रणविजय नहीं है तो आखिर ये लड़का है कौन। तो तुलसी मामले को हल्का करते हुए कहती है कि शायद ये परी का कोई दोस्त होगा और वे जल्दी घर लौटने का फैसला करते हैं ताकि परी उन्हें पीछा करते हुए ना देख ले। इसी बीच फ्लैशबैक में पता चलता है कि परी ने पहले ही तुलसी और नंदिनी को देख लिया था और समझ गई थी कि दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। वो मन ही मन घबराती है कि अगर वो रणविजय के साथ दिख गई तो उसका राज खुल जाएगा। इस डर से वो रणविजय को फोन करती है और सारी बात बताती हुई नजर आती है। रणविजय उसे आश्वस्त करता है कि वो खुद मिलने नहीं आएगा, बल्कि उसका दोस्त सुनील उससे मिलेगा। थोड़ी देर बाद सुनील आता है और परी से पढ़ाई को लेकर बातचीत करता है। परी उससे कहती है कि शादी हो जाने के मतलब ये नहीं कि जीवन रुक जाए और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने का मन बना चुकी है। वो सुनील को मदद के लिए धन्यवाद भी देती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ ऑफिस का माहौल दिखाया जाता है, जहां वृंदा अपने बॉस अंगद से आधे दिन की छुट्टी मांगती है, क्योंकि उनके चौल में गणपति जी की स्थापना होती है। लेकिन अंगद उसे फटकारता है और कहता है कि काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। वो ताना देता है कि उसे ज्वाइन किए हुए अभी 3 दिन ही हुए हैं और वो छुट्टी मांगने लगी। वृंदा अंगद को समझाने की कोशिश करती है कि वो आज का लंबित काम अगले दिन पूरा कर देगी, लेकिन अंगद उसे ये याद दिलाता है कि फैसले वही लेगा, क्योंकि बॉस वो है। इसी दौरान अंगद को दक्षा का फोन आता है। फोन पर दक्षा मजाकिया और थोड़े सख्त अंदाज में अंगद को घर बुलाती है, ये कहते हुए कि गणेश विसर्जन है और बहाना बनाकर ऑफिस में नहीं रुका जा सकता। वो अंगद से अपनी बातें रिपीट भी करवाती है, जिस पर अंगद मजबूरी में हंसते हुए मान जाता है। तभी ये सब सुनकर वृंदा मुस्कुराती है और अंगद को चिढ़ाते हुए कहती है कि वो सही कह रहे थे, काम ही पूजा है, इसलिए उन्हें तुरंत काम के लिए प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। इसके बाद अंगद नरमी दिखाते हुए वृंदा को आधे दिन की छुट्टी दे देता है, लेकिन वो चेतावनी भी देता है कि उसे अगले दिन जल्दी आकर अतिरिक्त काम पूरा करना होगा। तो वृंदा उसकी अनुमति के लिए उसे धन्यवाद देती है। इधर दूसरी तरफ तुलसी और नंदिनी राहत महसूस करती हैं कि परी के साथ देखा गया लड़का रणविजय नहीं था। तुलसी कहती है कि भगवान गणपति की कृपा से घर से एक बड़ी मुसीबत टल गई, लेकिन उसकी चिंता अभी भी नंदिनी और करण के झगड़े को लेकर बनी रहती है। तुलसी चाहती है कि दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। नंदिनी कहती है कि मुश्किलें कभी कभी इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन तुलसी भावुक होकर कहती है कि क्या सारी कठिनाइयां सिर्फ उनके ही परिवार पर आनी है। वो नंदिनी को समझाती है कि जब वो और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीच झगड़ा क्यों होना चाहिए। कहानी के दूसरे ट्रैक में मिहिर नोएना के प्रोजेक्ट की तारीफ करता है। इसके बाद मिहिर घर जाने की तैयारी करता है, क्योंकि देर हो चुकी होती है और गणेश विसर्जन का समय भी हो चुका होता है। वो नोएना से पूछता है कि क्या वो भी आ रही है, तो नोएना थोड़ी झिझक दिखाती है और कहती है कि शायद उसे नहीं जाना चाहिए। उसका मानना होता है कि उसके अपने घर पर तो कभी ज्यादा कार्यक्रम नहीं होते, इसलिए वो दूसरों को बुला नहीं पाती, लेकिन मिहिर के घर के हर फंक्शन में बिना निमंत्रण चली जाती है। ये सोचकर उसे अजीब लगता है। उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि उसके पास कोई परिवार नहीं है और वो सिर्फ एक दोस्त के सहारे अपने रिश्तों और सामाजिक जीवन को निभा रही है। इधर मिहिर इस बात पर नाराज होता हुआ नजर आता है और कहता है कि अगर वो ऐसी सोच रखेगी तो दोस्ती का मतलब ही खत्म हो जाएगा। उसकी नाराजगी देखकर नोएना आखिर में मान जाती है और विसर्जन में आने का निर्णय लेती है। इसके बाद मिहिर उसे बताता है कि आज उसका बहुत करीबी मित्र भी समारोह में आने वाला है। वो नोएना की सराहना करता है कि उसके प्रेजेंटेशन ने निवेशकों को बहुत प्रभावित किया और कंपनी को लाभ मिला, लेकिन नोएना इसे बड़ी उपलब्धि नहीं मानती। वो कहती है कि उसने जीवन में बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसके लिए असली खुशी हमेशा काम से ही जुड़ी रही है। तभी मिहिर नोएना के शब्दों में छिपे दर्द को पहचान लेता है और उससे आग्रह करता है कि वो पूरी बात स्पष्ट रूप से बताए। तब नोएना पहली बार अपने अतीत का दर्द साझा करती है। वो बताती है कि समाज और लोगों के कहने पर उसने शादी कर ली थी, लेकिन उसका पति नशे की लत में डूबा रहता था। उसे शिकायत थी कि पत्नी से उसे वैसा प्यार नहीं मिल रहा जैसी उसकी अपेक्षाएं थी। धीरे धीरे उनका रिश्ता तनाव, जबरदस्ती और गुस्से में बदल गया। इधर नोएना भावुक होकर कहती है कि जब उसका पति जीवित था तब भी वो शादीशुदा होकर अकेली ही थी और उसके गुजर जाने के बाद भी वही अकेलापन उसके जीवन में बना रहा। आज भी उसके पास वही खालीपन है। तो उसकी पीड़ा सुनकर मिहिर उसे संभालता है, पानी देता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। इस भावनात्मक क्षण में नोएना अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और भावुक होकर मिहिर के गले लग जाती है। इधर नोएना के भावुक होने के बाद मिहिर उसे संभालता है। तभी मिहिर के पास तुलसी का फोन आता है, तो तुलसी का नाम सुनकर नोएना चौंक जाती है और अचानक मिहिर से दूरी बना लेती है। मिहिर तुलसी को बताता है कि वो अब भी ऑफिस से घर के लिए निकल रहा है। फोन कटने के बाद वो नोएना की हालत देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो नोएना मिहिर को आश्वस्त करती है कि वो ठीक है और मिहिर को कहती है कि अब उसे देर हो रही है तो उसे घर चले जाना चाहिए। उसके बाद नोएना खुद से सोचती है कि अभी भी वो क्या करने जा रही थी।
इसी बीच दूसरी तरफ घर पर तुलसी भगवान गणपति का धन्यवाद करती है। वो मनी मन कहती है कि परी को लेकर उसकी चिंता दूर हो गई है, लेकिन अब उसे करण और नंदिनी की परेशानियों की फिक्र है। तुलसी प्रार्थना करती है कि भगवान गणपति उनके रिश्ते से सारी रुकावटें दूर कर दे। तभी नंदिनी तुलसी के पास आती है और कहती है कि उसे तुलसी को खुश देखकर अच्छा लग रहा है। तो तुलसी कहती है कि उसे पूरी शांति तभी मिलेगी जब करण और नंदिनी का विवाद खत्म होगा। तो माहौल हल्का करने के लिए नंदिनी कहती है कि विसर्जन में अभी समय है, तो दोनों चाट खाने बाहर चलते हैं। तो दोनों मिलकर फिर बाहर चली जाती हैं। उधर घर में दूसरी तरफ गायत्री और परी दोनों नॉयना की खूब तारीफ करते हैं। परी कहती है कि हर रंग और हर डिजाइन की साड़ी नॉयना पर अच्छी लगती है, तो नॉयना थोड़ा झिझकते हुए इसे मजाक में टाल देती है। इसी बीच नॉयना की नजर मिहिर और अंगद की बातचीत पर जाती है। नॉयना तुरंत वहां से हटकर मिहिर के पास पहुंच जाती है। ये देखकर इधर गायत्री हंसते हुए कहती है कि जैसे ही नॉयना ने मिहिर को देखा वो खींची चली गई चुंबक की तरह। फिर मिहिर से मिलकर नॉयना उसका आभार व्यक्त करती है कि उसने उसे प्रोत्साहित किया और समारोह में आने का हौसला दिया। वो विसर्जन का माहौल देखकर प्रसन्न भी होती है और कहती है कि उसने इसके बारे में सुना तो था, लेकिन पहली बार घर में सब कुछ देखकर उसे खास अनुभव हो रहा है। घर की सजावट देखकर वो काफी प्रभावित होती है। मिहिर उसे बताता है कि इस सजावट का पूरा श्रेय तुलसी को जाता है और दोनों सहमत होते हैं कि तुलसी से बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। इसी बीच नॉयना मिहिर से एक निवेदन करती है। वो बताती है कि उसकी बहन और उसकी बेटी जल्द ही मुंबई आ रहे हैं। नॉयना कहती है कि उसकी भांजी का सपना है शेफ बनने का, लेकिन यहाँ उसका कोई खास जान पहचान वाला नहीं है। उसे सुरक्षित माहौल और सही गाइडेंस की जरूरत होगी और इसी वजह से वो चाहती है कि मिहिर उसकी हेल्प करे। तो मिहिर मुस्कुराते हुए उसे भरोसा दिलाता है और कहता है समझो तुम्हारा काम हो गया। तो ये सुनकर नॉयना सुकून महसूस करती है और मिहिर को कहती है मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। दूसरी तरफ उधर नंदिनी तुलसी से कह रही होती है कि उसने अमेरिका में रहते हुए यहाँ की पानीपुरी को बहुत मिस किया है। तो तुलसी मजाकिया अंदाज में जवाब देती है कि जब उसका और करण का झगड़ा खत्म हो जाएगा तब वो उसे दिल खोलकर पानीपुरी और चाट खिलाएगी। इसी बीच दूसरी तरफ मिहिर तुलसी से विसर्जन का समय पूछता है। तो तुलसी कहती है कि कार्यक्रम शाम 7:30 बजे तय है। कुछ ही देर में ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और ऋतिक परी सहित सब लोग डांस में शामिल होकर माहौल को उत्साह में भर देते हैं। इसी बीच तुलसी की नजर विक्रम पर पड़ती है। मिहिर उसे बताता है कि उसने विक्रम को खुद बुलाया है। तुलसी को अच्छा लगता है और वो कहती है कि कम से कम इस बहाने विक्रम गणपति के दर्शन तो कर पाएगा। लेकिन मिहिर बताता है कि उसने विक्रम को सिर्फ दर्शन के लिए नहीं बल्कि एक और उद्देश्य से बुलाया है। तो मिहिर धीरे से तुलसी को कहता है कि विक्रम शादी के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो तुलसी चौंक कर पूछती है कि वो किसकी शादी की बात कर रहा है। तो मिहिर बताता है कि विक्रम देखने में आकर्षक है, अच्छा खासा कमा लेता है और शादी के लायक है, बस उसका तलाक हो चुका है। तुलसी उलझन में पूछती है कि घर की सभी बेटियां की तो शादी हो चुकी है, तो आखिर किससे उसकी शादी करानी है। तो मिहिर स्पष्ट करता है कि वो नॉयना की बात कर रहा है। इधर तुलसी मिहिर को समझाती है कि क्या उसने नॉयना से इस बारे में पूछा है। वो याद दिलाती है कि जैसे पहले परी का रिश्ता अजय से बिना पूछे अचानक तय कर दिया गया था, वैसा यहाँ नहीं होना चाहिए। मिहिर कहता है कि आज ही नॉयना ने उसे बताया कि उसकी पिछली शादी सुखद नहीं थी, इसी वजह से उसे लगता है कि विक्रम और नॉयना एक दूसरे के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। तो तुलसी मानती है कि दोनों की जिंदगी पहले से ही जटिल है, इसीलिए कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। फिर गणपति के दर्शन के बाद विक्रम और तुलसी की हल्की फुल्की नोकझोंक होती है। तुलसी इतने लंबे समय बाद विक्रम को देखकर तुरंत ना पहचानने का नाटक करती है, जिस पर सभी हंसी मजाक करते हैं। मिहिर भी इसमें शामिल होकर विक्रम की खिंचाई करवाने की बात करता है और विक्रम उल्टा मिहिर पर शिकायत करता है कि वो उसे समय पर बुलाता ही नहीं। माहौल कुछ देर तक मजाक और हंसी से भरा रहता है। तुलसी माहौल शांत करते हुए विक्रम को चाय ऑफर करती है, जिस पर विक्रम भावुक होकर कहता है कि उसने इस घर की चाय को वर्षों से मिस किया है। इसके बाद मिहिर विक्रम को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अब वो उसे किसी खास से मिलवाना चाहता है। वो विक्रम और नॉयना का परिचय कराता है और बताता है कि नॉयना उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त है। थोड़ी देर बातचीत चलती है, लेकिन तभी नॉयना का फोन आ जाता है और वो तुरंत वहां से चली जाती है। नॉयना के जाते ही मिहिर विक्रम से उसकी राय पूछता है। शुरुआत में विक्रम उसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मिहिर खुलकर कहता है कि अगर विक्रम चाहे तो वो नॉयना के लिए रिश्ता आगे बढ़ा सकता है। मिहिर ये तर्क देता है कि विक्रम तलाकशुदा है और नॉयना विधवा है, ऐसे में दोनों को चाहे तो नया जीवन शुरू करने का मौका मिल सकता है। फिर मिहिर विक्रम को सलाह देता है कि इस बारे में वो जरूर विचार करे। इसी बीच तुलसी अजय की फैमिली का स्वागत करती है। वो इंदिरा को धन्यवाद देती है कि उन्होंने परी के बारे में की गई बात सिर्फ उससे साझा की, किसी दूसरे से नहीं। तुलसी इंदिरा को भरोसा दिलाती है कि परी का उस लड़के से कोई संबंध नहीं है, वो रिश्ता अतीत का एक हिस्सा था और अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुलसी साफ करती है कि उसने खुद ये जांच करवाई है और उसकी बेटी ऐसी नहीं है कि परिवार का नाम झुक जाए। इंदिरा शुरू में अपनी पारंपरिक सोच का हवाला देती है और कहती है कि उनके घर में लड़का लड़की की दोस्ती स्वीकार्य नहीं है।
लेकिन तुलसी धैर्यपूर्वक समझाती है कि उसके बच्चों ने कॉलेज में लड़के लड़कियों से दोस्ती की और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कहती है कि उसके बच्चों का चरित्र उसकी शान है और परी कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। धीरे धीरे इंदिरा तुलसी की बातों से सहमत हो जाती है और स्वीकार करती है कि अब उसके मन में परी को लेकर कोई शंका नहीं है। तुलसी उसे यह कहकर और आश्वस्त करती है कि परी अब उसकी बेटी ही है और इंदिरा को मां के तौर पर उसका साथ देना चाहिए। इसी दौरान मिहिर और विक्रम की चर्चा फिर से नयना पर लौटती है। मिहिर लगातार ये जताता है कि नयना में कोई कमी नहीं है और वो एकदम परफेक्ट है। तभी विक्रम हंसते हुए मिहिर को पूछता है कि कहीं मिहिर खुद तो नयना को पसंद नहीं करता। इस पर मिहिर साफ करता है कि वो तुलसी के साथ बहुत खुश है और उसका मकसद सिर्फ विक्रम और नयना को करीब लाना है। वो मजाक में ये भी कह देता है कि अगर उसकी जोड़ी बन गई तो ये उसका पुण्य बढ़ा देगा। दूसरी ओर तुलसी अपने परिवार की सुख शांति के लिए गणपति बप्पा से मन ही मन प्रार्थना करती है। तभी मिहिर वहां आता है और उससे कहता है कि उसे पता है तुलसी ने हमेशा की तरह सबके लिए दुआ मांगी होगी, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। तुलसी भी यही कहती है कि उसकी खुशी पूरी परिवार की खुशियों से जुड़ी है। उसके बाद मिहिर भी गणपति बप्पा से प्रार्थना करता है कि इस बार नयना को उसकी जिंदगी में सच्चा प्यार जरूर मिले। तो ये सुनकर तुलसी चौंक जाती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही आपको रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।